तो गाइस आज हम फिर से खेलने वाले हैं फ्री फायर में रैंक पुश करने वाले हैं। तो आज मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आप अच्छी तरीके से फ्री फायर में रैंक पुश कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही आप लॉबी में आए तो इधर उधर भागने की बजाय आप एक प्लेन का रूट देखें कि प्लेन किस तरफ जाएगा। उस हिसाब से अपने दोस्त के लिए परफेक्ट लैंडिंग की जगह ढूंढ लीजिए आप कि उसे कहाँ पे लैंड करना है। उसके बाद आप थोड़ी सी इधर उधर घूमें, फिर लॉबी को देखें कि लॉबी में बंदे कैसे आए, सही बंदे या बेकार, उस हिसाब से आपको गेम खेलना पड़ेगा। तो फिर प्लान में आने के बाद मैं थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहा। फिर मैंने देखा कि अपने दोस्त के लिए कोई अच्छी सी लैंडिंग की स्पॉट ढूंढ ले, क्योंकि मैं तो ब्लू जोन में उतरूंगा, उससे कोई अच्छी सी जगह होनी चाहिए ताकि वो फिर मुझे ईजिली रिवाइव कर सके। तो मैंने उसे ऑब्जर्वेटरी जाने का बोल दिया और ख़ुद फैक्ट्री चला गया, क्योंकि फैक्ट्री पे ब्लू जोन बना हुआ था। मुझे लगा कि फैक्ट्री पे कोई बंदा आएगा, लेकिन कोई भी नहीं आया मेरे साथ, मुझे कोई नहीं दिख रहा था। इसलिए मैंने थोड़ा इधर उधर कैमरा घुमा, एंगल घुमा के भी देखने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं था। इसलिए मैं आराम से इधर उतरा, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं कि आपके पास बंदे उतरे, थोड़ा बंदों से दूर हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपको अच्छी खासी लूट करने का मौका मिल जाएगा। तो यहीं पर मैंने कुछ बंदूकें लूट ली और मेरे दोस्त को भी वहाँ पे उतरने को बोल दिया था। यहाँ पे मैंने M10 को बदल दिया, क्योंकि M10 सही चलती है, वन चिप वाली M10 बहुत अच्छे से चलती है हमसे। और आपको ये यूट्यूबर की वीडियो जो देख लेते हो ना और फिर वन टैप मारने की कोशिश करते हो BR रैंक में, तो ये सब फालतू चीज़ें है, समझ गए। आपको बस किल निकालना है, वो चाहे हेडशॉट से निकले या बॉडी शॉट से। आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है कि हाँ भाई मैं तो हेडशॉट मारूंगा। हेडशॉट हाँ वो ये अलग बात है, एक मौका मिल जाए आप कोशिश कर लो, अगर लग गया, वरना फिर बॉडी शॉट मारो। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम वैसे ही खेलें, आपको रैंक पुश करना है, इसलिए आपको थोड़ा आराम से खेलना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे बंदे ने बोला कि उसके पास बहुत सारे बंदे, उसे डैमेज हुआ, तो मैं कॉइन इकट्ठा करने में लग गया, क्योंकि कॉइन बहुत ज़रूरी है उसे रिवाइव करने के लिए, और ना वो मर जाएगा। उसकी हेल्थ बिल्कुल कम थी, लेकिन वो फिर भी बच गया, पता नहीं किससे बच गया, अंदर छुप गया शायद। तो यहीं पर मैंने थोड़ी और लूट की, मुझे लॉन्ग रेंज की अच्छी गन चाहिए थी, उसके लिए मैं ढूंढ रहा था और साथ में कॉइन भी कलेक्ट किए, क्योंकि पता नहीं ना उसके पास कितने बंदे हैं। उसने बोला कुछ ज़्यादा ही बंदे हैं इसलिए। तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि आपके पास कॉइन हो, क्योंकि कॉइन होंगे तो आप इजीली अपने बंदे को रिवाइव कर पाएंगे, वरना तो ऐसे फालतू में ही आप घूमेंगे। अगर आपका बंदा मर गया और आपके पास कॉइन ना हो तो फिर या तो आपको सोलो डेयर रहना पड़ेगा या कुछ और। यहाँ पे मुझे लॉन्ग रेंज की गन मिल गई, तो मैंने उसे उठा लिया, और यहीं पर मैं ऐसे ही घूम रहा था कि अचानक मेरा बंदा डाउन हो गया। तो मैं उसे रिवाइव देने जा रहा था, मुझ पे दो बंदों ने रश किया, मैंने डायरेक्ट ओरियन बना, ग्लू वॉल लगाई, परमानेंट कवर के पीछे आ गया मैं जल्दी से। यहाँ से एक बंदा आ रहा था, तो मैंने उसे एक दो शॉट मारे और वो हेडशॉट से डाउन हो गया। दूसरे बंदे ने मेरे पे रश किया, मैंने ओरियन बना हुआ था, मैंने ओरियन बनते ही बंदूक रीलोड कर ली थी और 5 की 5 गोलियां उसे दे मारी, तो वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने थोड़ी इनकी पेटियाँ लूटी। पेटियाँ लूटने के बाद अपने दोस्त को रिवाइव देने के चक्कर में लग गया, क्योंकि रिवाइव देना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इधर से उसे रिवाइव दिया और उसे बोला कि मेरे पास आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे पहले से 2 पेटियाँ बनी हुई थी, तो उसे अच्छी खासी लूट मिल जाती। इसके बाद मैं ऐसे ही घूम रहा था, मैंने अपने M10 को 2 चिप में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि लूट बहुत ज़रूरी होती है, आपको भी अच्छी खासी लूट कर लेनी चाहिए अगर मौका मिले। ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं, एक दो बंदूक हाथ में आई नहीं कि बस डायरेक्ट रश करने लग जाते हैं। आपको थोड़ा आराम से खेलना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपने मेड किट लगाई, क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी सी कम थी, और इसके बाद थोड़ी और लूट करने लग गया इधर उधर घूम रहा था। मुझे अच्छी बंदूक चाहिए थी, क्योंकि ये वुल्फ पेक्टर जो है ये मुझसे अच्छे से चलती नहीं, मुझे SVT चाहिए थी। तो यहीं पर मैं घूम रहा था, ऊपर चढ़ा, सोचा ऊपर बंदूक होगी गई, लेकिन पता नहीं कैसे ऊपर मेरे बंदे ने बोला कि उसके पास बंदे हैं। वो उधर पेटी टूट रहा था, उसने बोला उसके पास बंदे दिख रहे थे उसे, लेकिन अब नहीं दिख रहे। तो मैं थोड़ा और लूट करने लग गया, क्योंकि मैंने सोचा बंदे चले गए होंगे। इतने में मेरे बंदे ने बोला कि यहाँ पर एनिमी है। तो मैंने जल्दी से ग्लू वॉल लगाई, लेकिन बंदे बाहर थे। उसने मुझे बोला अंदर बंदे हैं, लेकिन बंदे बाहर थे। तो मैं ऊपर से नीचे उतरा और उससे पूछा कि बंदे कहाँ हैं, तो उसने बोला कि सामने बंदा है। इसलिए मैंने दूसरी तरफ से रश करने की कोशिश की, क्योंकि सामने से रश करता तो वो मुझे इजीली गोली मार देता। तो मैंने पीछे से जाने की कोशिश की और मैं यहाँ से बाहर निकल गया
उसे देख रहा था, सामने वो बंदा दिखा मुझे, लेकिन पीछे से किसी ने मेरे गोली मार दी। इसलिए मैं जल्दी से ओरियन बना और कवर के पीछे आके छुप गया। बंदा दिख नहीं रहा था, इस वजह से मैं थोड़ी देर इंतज़ार किया और फिर उसके तरफ निकल गया। मैं अपने दोस्त के पास जा ही रहा था कि रास्ते में मुझे साइलेंसर भी मिल गया, तो उसे भी उठा लिया। उसके पास पहुंचा तो उसने बंदे को गोली मार दी थी, लेकिन वो सामने वाला बंदा भी अच्छे खासी गोली मार रहा था। तो यहाँ से मैंने उसकी ग्लू वॉल तोड़ दी, लेकिन बंदे ने बोला कि वो दरख्त के पीछे छुपा हुआ है। यहाँ से मैंने उसे एक शॉट मारा और यहाँ से सीधा जाके रश करने की कोशिश की मैंने उसके ऊपर, लेकिन उसने सामने से गोली चलाई, मैंने ग्लू वॉल लगाई, उसने ग्लू वॉल तोड़ी, मैंने दूसरी लगाई। मेरे पास अब एक ग्लू वॉल बची हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा ओरियन बना आगे गया और दूसरी ग्लू वॉल बिल्कुल आगे लगा दिया, आखिरी ग्लू वॉल। अब मेरे पास कुछ नहीं था, उसने मेरी ग्लू वॉल तोड़ने की कोशिश की, मैंने जल्दी से जाके दरख्त के पीछे कवर ले लिया। कवर लेने के बाद मैंने अपने दोस्त को बोला कि तू जाके उस पर रश कर, तेरे पीछे मैं भी आ रहा हूँ। मेरे दोस्त ने रश किया, मैं भी उसके पीछे गया। तो उन्होंने ग्लू वॉल लगाई, लेकिन मेरे दोस्त ने डाउन कर दिया और मैंने उसे क्लियर कर दिया। अब क्लियर करने के बाद उसके डब्बे में से थोड़ी लूट निकाली और फिर मैं निकल गया उसी बंदे की तरफ जिसने मेरे ऊपर गोली चलाई थी पीछे से, क्योंकि मुझे लगा कि ये वो इसी का साथी होगा, तो वो अपने दोस्त को रिवाइव करने के लिए जाएगा। तो मैं जल्दी से इस तरफ से निकल गया, इस तरफ थोड़ा छुप गया, क्योंकि पता नहीं ना बंदा सामने खड़ा हो और मैं ऐसे ही निकल रहा हूँ। तो यहाँ से चला गया मैं, और इधर मैं अपनी वही बंदूक तलाश कर रहा था और मुझे यहाँ पे मिल गई। यहाँ पे मुझे वो S18 मिल गई, तो मैंने उसे उठा लिया, क्योंकि ये मुझसे अच्छे से चलती है। तो मुझे लगा कि पता नहीं बंदा किधर होगा। यहाँ पे मुझे बंदा दिखा वेंडिंग मशीन के पास, तो मैं जल्दी से उसकी तरफ जा रहा था, तभी मैंने देखा कि बंदा दो है और एक बंदा ऊपर था, तो मैंने जल्दी से ग्लू वॉल लगा लिया। अब ग्लू वॉल लगा लिया तो मैं उस तरफ नहीं जा सकता था, इसलिए मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। ऊपर चढ़ा तो ऊपर से देखा कि बंदा नीचे कूद गया। नीचे कूद गया तो मैं भी ओरियन बना और नीचे कूद गया। ओरियन बनना इसलिए ज़रूरी था कि पहले वो बंदा आपको ना मारे। मैंने उसे डाउन कर दिया और क्लियर कर दिया, लेकिन उसने अपने बंदे को रिवाइव दे दिया। ये वो जो पहले हमने हुकोंग को मारा था, ये उसी का बंदा था। तो इसलिए मैं इधर उधर उसे भी ढूंढने लगा, लेकिन मेरे दोस्त के पास वो बंदा था और उसने मेरे दोस्त को ही डाउन कर दिया। मेरे दोस्त के डाउन होने के बाद उसने मुझे जल्दी से बोला कि बंदा पूरा डैमेज है, तुम आके इसे मार दो। तो मैं जल्दी से उस तरफ गया और इधर से देखा तो वो मेरे दोस्त की पेटी लूट रहा था, तो इधर से मैंने उसे मार दिया। उसे मारने के बाद मैं पेटी लूटने के बजाय सीधा दूसरी तरफ चला गया अपने दोस्त को रिवाइव देने के लिए, क्योंकि पेटियाँ वो लूट ले तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसके पास अब लूट नहीं होगी। तो पहले मैंने उसे रिवाइव दिया और जल्दी से। और आपको भी ध्यान रखना है कि आपके पास कॉइन होने चाहिए, कॉइन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने बंदे को लास्ट जोन में भी रिवाइव कर सकें, क्योंकि अभी हाँ दिल बंद हो जाएंगे कुछ देर में। तो इधर आपको पैसे वैसे मिले तो जल्दी से आपको इकट्ठा कर लेने हैं। मैं दोबारा ऊपर चढ़ा, ऊपर से देखने लगा तो मुझे वेंडिंग मशीन के पास बंदा दिख रहा था वो मैप में। तो मैं इधर छुप गया ताकि बंदा की पता चले कि बंदा किस तरफ छुपा हुआ है, इस तरफ या दूसरी तरफ। मैं नहीं देख रहा था कि साइड से मेरे ऊपर गोली चली और मुझे डाउन कर दिया किसी बंदे ने। अब पता नहीं किधर से मारा उसने, इधर साइड से गोली चली और मैं डाउन हो गया। जल्दी से मैंने अपने दोस्त को बुलाया, वो जल्दी से आया और मुझे रिवाइव दे दिया। उसने मुझे रिवाइव दिया तो मैं सीधे दूसरी तरफ निकल गया, वेंडिंग मशीन के पीछे जाके बैठने लगा, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत कम थी और अगर कोई एक गोली भी मारता तो मैं डाउन हो जाता। इसलिए मैं जल्दी से इस तरफ आ गया। इस तरफ आ गया तो मैंने उस पर दूसरी तरफ से रश करने की कोशिश की। आपको भी सीधा रश नहीं करना चाहिए, दूसरा रास्ता तलाश करो। इतने में मेरे दोस्त ने उसे डाउन कर दिया और मुझे मैप में देखा कि पीछे कोई बंदा है, क्योंकि पीछे से फायरिंग की आवाज़ आई। मेरे दोस्त ने उस बंदे को बिल्कुल क्लियर कर दिया, तो मैं दूसरी तरफ छुप गया, क्योंकि मुझे पता था अब जोन हमारी तरफ है तो बंदे हमारी तरफ आएंगे। आपको भी जोन से तब तक नहीं निकलना जब तक जोन बिल्कुल आपके पास ना आ जाए या आपको छू ना ले। तो मैंने यहाँ से एक बंदे पे फायर किया, वो थोड़ा सा डैमेज हुआ। मैंने जल्दी से उसकी ग्लू वॉल तोड़ी और फिर से उसे गोली मार दी, जिस वजह से वो डाउन हो गया। अब वो डाउन हो गया तो मुझे लगा इसका दूसरा टीममेट भी इसके साथ होगा, इसलिए मैं जल्दी से आगे गया ताकि इसे क्लियर कर सकूँ। क्लियर करने जा ही रहा था, मुझे साइड में बंदा दिखा जो लॉन्च पैड से आया था। मैंने इसे क्लियर किया, जल्दी से ग्लू वॉल लगाई, लेकिन मेरी हेल्थ बिल्कुल कम थी। वो बंदा मेरे सामने था, लेकिन मैंने पहले मेडकिट लगाई, क्योंकि पता नहीं बंदा कब कहाँ से गोली मार देना, तो हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ से अपने दोस्त को बोला, क्योंकि वो सामने था बिल्कुल फैक्ट्री के दूसरे साइड था, तो मैंने उसे बोला कि एक बंदा अंदर आ रहा है, उसका एक बंदे को मैंने डाउन किया है, तुम जाके इसे क्लियर कर दो, ये रिवाइव देगा अपने बंदे को। तो
मेरे बंदे ने उससे फाइट ली, लेकिन वो बंदा भी काफ़ी तेज़ था, खुद को बचा रहा था बार बार। तो मेरे दोस्त ने बोला कि आके तू भी इससे मार, अब इसे मरना ज़रूरी है, इसे मारना। तो मैंने भी इसे मारा, लेकिन ये तो रिवाइव दे चुका था, इसलिए ये सब डाउन हुआ। तो हमने जल्दी से इसकी पेटी लूटी और आगे निकलने के चक्कर में लग गए, क्योंकि जोन अब हमसे थोड़ा आगे हो चुका था, सेफ जोन। आपको हमेशा सेफ जोन का ध्यान रखना है कि सेफ जोन आपके पास ही रहे, आप सेफ जोन के अंदर रहे, क्योंकि अगर आपके ऊपर जोन आ गया फिर आप निकलने की कोशिश करो, किसी ने एक शॉट मार दिया तो आपका काम तमाम हो जाएगा। तो मैं साइड से जाने की कोशिश करने लगा, ताकि उस तरफ से भी कोई आए तो मुझे दिखे कि कोई बंदा बाई जोन से निकल रहा है, पता चल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आगे हुआ, सेफ जोन के अंदर आ गया था, मैं थोड़ा सा ही आगे हुआ था सेफ जोन, इसलिए तो मैं यहीं पर जाके खड़ा हो गया, ताकि बंदे दिखे तो मैं उन्हें ईजिली मार सकूं। मैंने जल्दी से अपनी वेस्ट को रिपेयर किया, मेरे दोस्त के वेस्ट भी डैमेज थी, इसलिए उसे भी मैंने ये डब्बा दे दिया कि वो भी अपनी वेस्ट रिपेयर कर ले। तो मैं अभी थोड़ा सा यहीं पर खड़ा हुआ था, ताकि बंदे आए तो मुझे दिखे। तो बंदे ने लैंडिंग की, मैं जल्दी से गया उसके ऊपर रश किया, ताकि क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होगा तो मैं उसे ईजिली मार पाऊंगा। वो ड्रॉप लूटने के लिए इस तरफ आएगा, मुझे पता था, इसलिए मैं पहले से ही यहाँ पे बैठा हुआ था। मैंने उसकी ग्लू वॉल तोड़ी और दोबारा उस पर फायर किया और वो उसे डाउन कर दिया। उसे क्लियर कर ही रहा था कि दूसरी तरफ से मुझ पे गोलियां चली। मैं जल्दी से ग्लू वॉल लगाई और पहले अपने बंदे को ही क्लियर कर दिया। उसके क्लियर होते ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और ड्रॉप के पीछे जाके छुप गया, क्योंकि ग्लू वॉल लोग तोड़ देते हैं आजकल, तो इसलिए आपको परमानेंट कवर ले लेना चाहिए। यहाँ से मैंने एक बंदे को शॉट मारा, मुझे लगा कि एक ही बंदा है, मेरे दोस्त को भी यही लगा, तो मैंने जल्दी से जाके उस पर रश कर दिया। मैं उस पे रश करने के लिए इस तरफ से जा ही रहा था कि दूसरी साइड से किसी ने मुझे गोली मारना शुरू कर दिया। तो इसलिए मैं जल्दी से आके अंदर छुप गया और मेट लगाने लगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही मेड किट ख़त्म हुई, मैं उस पे रश करने वाला था। जो बंदे को पहले मैंने मारा था वो मुझे यहाँ पे दिखा, मुझे लगा ये अकेला ही, और मैंने गलती से गन स्विच कर ली, जिस वजह से मैं उसे नहीं मार पाया और उसने मुझे हेडशॉट मार दिया। मेरा दोस्त भी यहीं पर था, जो जोन से डैमेज खा रहा था। उन्होंने गोलियां चलाई, बिल्कुल लो हेल्थ थी इसकी, और जोन भी काफ़ी गंदा काट रहा था, क्योंकि फाइनल जोन था। इसकी अभी थोड़ी सी 3 एचपी बची थी कि उन्होंने बम फेंक दिया और यह ख़त्म हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जोन के अंदर रहे, और आपको अपनी अपनी यूआईडी बतानी है, ताकि मैं आपको अपनी गिल में ले सकूं।